इस घर का हालत देखिए क्या हो गया है, फिर से वैसे ही हो गया है। ये मत सोचिए कि हम लोग अभी आए हैं तो ये हुआ है, नहीं। 1 महीना ही हुआ है हम लोग को यहाँ पे फिर खाली करना पड़ रहा है। क्या रीज़न है क्या नहीं है वो मैं आप लोग को बाद में बता रही हूँ फ्रंट कैमरे पे। पूरा घर बिखरा हुआ है, सब कुछ अच्छे से पैक हो चुका है। बस इस घर से छुटकारा चाहिए, इस घर से सामान निकलना बाकी है, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ से अच्छे से हम लोग निकल जाएं तो फिर बोलते हैं ना गंगा नहाएं, तो फिर वही हालत है हम लोगों का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन ना हम लोग मस्त हैं ना स्वस्थ हैं। मेरा तबीयत ख़राब है अंदर से बहुत ही ज़्यादा। मैं तो आप लोग को बोली थी कि मेरा बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है। जब से मैं इस घर पे आई हूँ ना, तब से मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है। प्लस यहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा हम लोगों से मीठा मीठा बात करके हम लोग को ये घर दिए थे ना, उससे कहीं ज़्यादा ये लोग हम लोग को परेशान किए हैं। पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं, पानी पीने का, ये सब का, हर एक चीज़ के लिए, बाथरूम के लिए, बिजली के लिए, हर एक चीज़ के लिए। जो होता है ना कि घर में तो यही मेन चीज़ होता है ना, पानी, बिजली, बाथरूम। कहीं पे भी रहो, कैसे भी रह लो, लेकिन ये सब का अगर दिक्कत हुआ ना, तो फिर इंसान कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो सकता है। हम लोग को ये बहुत अच्छे से पता था कि जैसे मकान मालिक के साथ में रहना है तो हम लोग एडजस्ट होके रहेंगे, ये हम लोग को पता था, क्योंकि हम लोग को कोई घर का ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था इस तरीके का। तो क्या है ना कि उस हिसाब से हम लोग चल रहे थे। और मैं हमेशा गेट का दरवाजे सब में बंद ही रखती थी। मेरे को, मैं नीचे के घर वाले से कोई मतलब ही नहीं रखती थी। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर जो रहे हैं ना, आसपास के लोगों से भी बाद में हम लोग पता किए, ये लोग का लैंग्वेज इतना गंदा है, इतने गंदे तरीके से ये लोग बात करते हैं ना कि क्या ही बोलूँ। मेरा तबीयत पूरा हमेशा से ख़राब ही रह रहा है। मेरा आवाज़, मेरा, देख रहे हैं कितना डार्क सर्कल हो गया है। यहाँ पे आने के बाद ही हुआ है। वो जो तबीयत ख़राब लेकर के मैं इस घर में घुसी थी, उसके बाद से मेरा तबीयत ठीक ही नहीं हुआ है। कल रात को मैं पूरा परेशान थी, कल रात को मैं सो भी नहीं पाई हूँ। मेरा बीपी पूरा हाई हो रहा था, मैं सो नहीं पा रही थी। 1 महीने के अंदर 2-2 बार घर चेंज करना ये मजाक वाली बात नहीं है। ये लोग हम लोग को बहुत ज़्यादा धमकी दिए हैं, इसका एक्शन तो हम लोग लेंगे ही कुछ ना कुछ करके। और ये लोग पैसे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नाटक कर रहे हैं। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मैं आप लोग को ना फुल डिटेल में विथ प्रूफ मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये लोग का चेहरा मेरे को दिखाना है सबके सामने कि ये लोग कैसे हैं। ये लोग मेरे को जितना परेशान किए हैं ना, वो भगवान देख रहा है, भगवान छोड़ेगा नहीं। मैं तो छोड़ दूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है ये लोगों से। ऐसे लोग मैं देखती भी नहीं हूँ, ना ये लोग दिल में रहते हैं ना दिमाग में। लेकिन भगवान जो है ना, वो देख रहा है, ये लोग को देखेगा, ज़रूर देखेगा। हम लोग यहाँ रहते रहते ही देख चुके, ये लोग के साथ बहुत कुछ हो चुका है। दिन भर रात भर लड़ाई लड़ाई लड़ाई, ये लोग खुद आपस में लड़ाई करते रहते हैं, प्लस हम लोग से भी आके ये लोग लड़ाई किए हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि भले तकलीफ़ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन दिमाग का जो एक शांति होता है ना, वो मुझे चाहिए। इंसान का अगर दिमाग अगर शांत होना तो दुनिया का वो हर काम कर सकता है। वरना ऐसे घर में रहेंगे ना तो तबीयत हम लोग का ख़राब ही होगा। तो चलिए देखते रहिए, मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। एंड आई होप ठीक ठाक ही लगेगा। मैं क्या बोलूँ, बोलने लायक कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ घर खाली करना है, यहाँ से निकलना है, बस इतना पता। मैं आप लोगों को शुरू से बताती हूँ कि हम लोग इस घर में कैसे आए और कैसे करके जा रहे हैं। हम लोग घर खोज रहे थे, एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। 3-4 दिन हम लोग घर खोजे थे। तो पहले ही दिन में हम लोग को ये घर रात के 8 बजे रास्ते में एक पैम्पलेट में हम लोग को दिखा था कि एक नंबर है, उसमें हम लोग कॉल किए। कॉल करने के बाद एक लड़का उठाया, लड़का मतलब वही आदमी ही जो इस घर का बेटा है। और इस घर में कितने लोग हैं मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो इस घर में टोटल 4 लोग रहते हैं, माँ, बेटा, बेटी और बेटी की बेटी। तो यहाँ पर इस घर की जो बेटी है वो यहीं पे ही रहती है। तो हम लोग यहाँ पर आए घर देखने के लिए, और हमसे ना डिटेल में वो लड़का ही बात कर रहा था, जो इस घर का बेटा है वही हमसे डिटेल में, पूरा फुल डिटेल में बात किया। और उसकी जो माँ और बेटी थे, तो माँ और जो बहन थे मतलब उस लड़के के, तो वो लोग कोई भी बातचीत नहीं कर रहे थे, ज़्यादा डिटेल में कोई भी बातचीत नहीं कर रहे थे। मतलब उस लड़के के थ्रू में हम लोग इस घर पे आने वाले थे। तो शुरू दिन जब आए थे ना हम लोग, तो ये घर मुझे उतना पसंद नहीं आया था। और उसके बाद क्या है ना कि 3-4 दिन हम लोग और भी घर खोजे थे, लेकिन हम लोग को कोई भी घर का ऑप्शन अच्छा दिख नहीं रहा था जो कि हस्बैंड जी के काम के साइड से एकदम पास में ही हो।
तो बहुत दूर दूर हो जा रहा था, तो जो हम लोग को पास में मिल रहा था वही हम लोग सोच रहे थे लेने का। तो ये जो औरत अभी गई ना यहाँ से, तो ये ही अभी भोला भाला चेहरा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की है हम लोग के साथ। तो यही माँ है, और इसकी बेटी का भी मैं आप लोग को बाद में डिटेल में वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। पहले क्या क्या हुआ है वो मैं बता देती हूँ। तो इस घर में आने के लिए हम लोग, जैसे बात होता है डीपली, तो हम लोग वो सभी बात की कि हमारे पास खरगोश है, फिर पेड़ पौधा है, फिर हम लोग घर में ड्रिलिंग करेंगे, जैसे टीवी लगाएंगे, बर्तन स्टैंड लगेगा, फ़ोटो लगेगा, चाहे जो भी। तो हम लोग ड्रिलिंग ही करेंगे, हम लोग हथौड़ी से कुछ भी ठोका ठाकी नहीं करने वाले हैं, ड्रिल करने वाले हैं, जिससे दीवार भी सेफ़ हो, चाहे कुछ भी। हम लोग कहीं पे भी घर पे रेंट लिए हैं तो हम लोग यही सभी किए हैं, और अगर एक्स्ट्रा हम लोग को बोर्ड लगाना पड़े तो वो भी हम लोग लगाएंगे। ये सब बातचीत करके ही हम लोग डन किए थे। तो वो लोग की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था उस टाइम, तो हम लोग को हाँ हाँ कर दिए, और हम लोग को ये भी बोले कि आप लोग का अलग से मीटर लगा हुआ है, इस मीटर के हिसाब से ही आप लोग बिजली बिल देंगे। प्लस साथ में ही क्या है कि गेट से आने जाने के लिए आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। पानी के लिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, जब भी पानी चालू होगा तो हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो ये सब बातचीत करके फुल डन करके हम लोगों को ये घर दिए। उसके बाद हम लोग 10 दिन का टाइम लिए। 10 दिन में हम लोग अपने घर में जितना भी सामान सब तय करना था, पैक करना था, वो सब कुछ किए। बीच में आके हम लोग इस घर का सफाई भी किए, आप लोग देखे ही होंगे छोटा सा क्लिप। और उसके बाद हम लोग इस घर पे आए। अभी आधा सामान ना एक बार चले गया है, एक ट्रिप अभी लग गया, और आएंगे फिर से। तो सबसे पहले क्या है ना कि हम लोग जितना भी बड़ा बड़ा सामान है, छोटा छोटा सामान है, सब मिक्स एंड मैच करके ही लेके जा रहे हैं। पलंग वगैरह तो उतर गया, आप लोग तो देखिए ही। और क्या है ना कि अभी मैं नाश्ता भी कर ली हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे हम लोग, लगभग 10 बजने वाला है। और हस्बैंड जी डोसा लेकर के आए थे, तो हम लोग वो खा लिए। खाए क्या, मतलब ठूस लिए, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ठूस लिए, क्योंकि ना कटोरी है, ना गिलास है, ना चम्मच है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हम लोग खा लिए उसको। और साथ में ही क्या है ना कि इस घर का जो बेटा है ना, वो भी यहाँ से खाली करके जा रहा है आज। तो सोच लीजिए कि माँ बेटी किस तरीके से हो सकते हैं। हम लोग जिस दिन से इस घर में आए थे ना, उस दिन से ही माँ बेटी दोनों को ही हम लोग का यहाँ पर आना, सामान लेकर के पसंद नहीं था। सच बात बताऊँ तो हमारे साथ में धोखा हुआ, क्योंकि हम लोग जिस दिन यहाँ पे सामान वगैरह लेकर के आए ना, उसी दिन से ही दोनों जो माँ बेटी हैं, इन दोनों का ही प्रॉब्लम चालू हो गया था। जैसे सामान लेकर के आते हैं, बाहर रखते हैं, ये सामान यहाँ पर क्यों है, इसको अभी यहाँ पर क्यों रखे हो, और फिर यहाँ से हटाओ, ये यहाँ पर मत रखना, वो वहाँ पर मत रखना। मतलब तभी से ही, जैसे ही हम लोग सामान लेकर के घुसे ना, अच्छे से बात करना तो बहुत दूर की बात है, ये लोग इस तरीके से हम लोग के साथ व्यवहार कर रहे थे। प्लस एक दीदी आई थी ना काम करने वाली, उनको बोल रहे थे ए भाई काम कर, इधर ये काम कर, उधर वो काम कर, यहाँ पे ये मत करना। मतलब एक बाई है ठीक है, लेकिन उसको बाई बोलना ये कहाँ की मेंटालिटी है। हम लोग खुद दीदी करके बोलते हैं। हम लोग कभी भी किसी भी काम वाले को हम लोग दीदी भैया ही करके बोलते हैं, भले वो कचरा लेने क्यों ना आए, या तो फिर हमारे घर में साफ़ सफाई क्यों ना करें, तो हम लोग ऐसे ही करके बोलते हैं। लेकिन उनका जो तमीज़ था इन लोगों का, मेरे को उसी दिन से ही ख़राब लगना शुरू हो गया था। लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोले कि चलो होता है, अपना घर है, थोड़ा बिखरा हुआ है, ये लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन उसके एक दिन बाद फिर मतलब हमारे साथ में हुआ। मैं कपड़ा धोई, 2 दिन का कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था, आने के बाद से मैं ढंग से कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं धोई थी। तो हम लोग यहाँ पे संडे को शिफ्ट किए, फिर ट्यूसडे को हम लोग कपड़ा धोए। तो कपड़ा धोने के बाद क्या है ना कि मेरे पास तार वगैरह ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा था कि मैं जाके छत में टांगूँ। तो हम लोग पहले ही पूछ लिए थे कि छत में हम लोग तार बांध सकते हैं ना, तो ये लोग बोले कि हाँ
ठीक है बांध लेना, लेकिन मेरे को तार ही नहीं मिल रहा था कि मैं बांधूं। तो छोटा सा तार था तो उसी को ही ना मैं बैल्कनी में बांध दी। ये जो सामने का आप लोग बैल्कनी देख रहे हैं ना, तो इसी में ही मैं बांध के कपड़ा सुखा रही थी। तो इतने में ही इस घर की जो बेटी है वो नीचे आई, वहीं पे ही खड़ी हुई थी और मुझे ये बोलने लगी कि पूरा घर को चौल बना करके रख दी है, तमीज़ नहीं है, ये घर है, ये कोई चौल नहीं है, ऐसे कपड़ा पूरा सुखा दिए हो सामने ही। तो फिर ना मुझे बहुत ही गुस्सा आया और इसी 1-2 दिन में ही ना वो जब भी आए जाए ना घर के सामने से ही, तभी वो ना कुछ टॉन्ट मार के जाए या तो फिर कुछ ना कुछ बोल के जाए। तो मुझे ना ये जो चौल वाला बात हुआ तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं की। और हस्बैंड जी ना थोड़ी देर बाद ही घर में पहुँचे खाना खाने के लिए। तो मैं उनको बोली कि देखिए ना ऐसे-ऐसे मेरे को बोल रही है कि चौल में है, चौल में है। तो फिर उसके बाद ना मेरा आवाज़ सुन के नीचे से वो लोग सब कोई आए। सच बात बताऊँ तो ये दोनों को ही पसंद नहीं था, शुरू से ही ये दोनों को ही घर किराए पे देने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती इसका बेटा ये घर किराए पे चढ़ाया है। वो हम लोग को बाद में पता चला है, क्योंकि इस घर का पूरा खर्चा उसका बेटा उठाता है। तो यही सोचा होगा कि घर जब है ही तो किराए पे चढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो लेकिन इस बात को ये शायद दोनों माँ बेटी को हजम नहीं हो रहा था। तो फिर सब कोई आए ऊपर और मेरे से बातचीत कर रहे थे। तो मैं यही बोली कि अभी 2 दिन ही हुआ है यहाँ पर आए हुए और आप लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आते जाते आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं। प्लस हम लोग को दोनों का ही तबीयत ख़राब था। तो मैं ये भी बोली कि हम दोनों का ही तबीयत ख़राब है, हम लोग को थोड़ा सा टाइम दीजिए कि सामान को हम लोग थोड़ा घर में अच्छे से रख पाए। कार्टून वगैरह खाली हो रहा था ना, उसको मैं बाहर ही रख रही थी तो वो लोग को पसंद नहीं आ रहा था। मैं बोली कि ये सब कार्टून वगैरह रखा हुआ है, ये सब हम लोग भेज देंगे वापस, हमारे काम के साइड में ही चले जाएगा, ये सब रखेंगे भी नहीं। लेकिन हम लोग को टाइम देंगे तब ना, एक दिन में कोई कैसे ही घर सजा लेगा, एक दिन में कैसे ही कोई सामान खोज लेगा। तो यही सभी करके बातचीत हुआ। तो मैं बोली कि मेरे पास तार नहीं मिल रहा था तो मैं छत में बांध नहीं पाई, ये छोटा सा तार मिला है इसलिए मैं यहाँ पे बांधी हूँ। और मेरे को कोई शौक़ नहीं है कि घर के सामने ऐसे करके कपड़ा सुखाना, चाहे कुछ भी। छोटा सा बैल्कनी है जहाँ खड़े होने तक का भी जगह नहीं है और हस्बैंड जी भी नहीं थे घर पे कि मैं उनको ले जाके तार अच्छे से बांध लूँ। तार मिलेगा तब तो बांधूँ। इसी बीच में ही वो लोग इतना कुछ हम लोग को बोल चुके थे, माँ बेटी दोनों मिल करके। तो फिर क्या है ना कि उसका जो भाई था, मतलब जो बेटा था उस घर का, तो वो हम लोग को क्या है ना कि बोला कि ठीक है रहने दीजिए, आप लोग टाइम लीजिए, आराम से रहिए, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप लोग बांध लीजिएगा। यहाँ पर ये सारा कुछ बात ख़त्म हो गया। इसके बाद असल कहानी शुरू होता है। यहाँ चढ़ा दिए हैं, बताइए। ये पूरा घर हम लोग का खाली हो चुका है, ये सब रूम वगैरह। वो उधर क्या खोज रही है, यहाँ पे पलंग था ना, वो लोग खोज रहे हैं कि कहाँ गया सामान। और ये अरे 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 वो नहीं कूदेगी, उसको डर नहीं लग रहा है। इस घर का बेटा जितने दिन तक इस घर में था ना, तो माँ बेटी दोनों ही मिल कर के बहुत ही अच्छे से हमारे साथ में व्यवहार किए। लगभग 1 हफ्ता करीब हमारे साथ में बेटा बेटी, भाभी भाभी करके हम लोगों से बात करते थे। उसके बाद जब इसका बेटा चले गया ना विशाखापट्टनम, इसका बेटा विशाखापट्टनम में अपनी वाइफ और बच्चे के साथ में रहते हैं, यहाँ पर नहीं आता है। एक बार ही आया था, लेकिन अपनी बेटे बहू के साथ में भी ये लोग का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लड़ाई झगड़ा है। तो यही है इस घर की बेटी जो कि कपड़ा धो रही है। तो आते जाते ना मैं ऐसा वीडियो बनाती थी प्रूफ के लिए, क्यों वो मैं आगे चल के आप लोग को बताऊंगी। हाँ, 4,000 तो से यहाँ जिंदगी पर चले, आप लोग 4,000 ये के हम लोग एक 5,000 क्लिप दे है, के रह के आए आप हैं। लोग इसका सुन लीजिए हाँ कि तो क्या है। रहेंगे, हाँ रहेंगे। एडवांस दे दीजिए हम लोग का। दे दो एडवांस ना। हाँ तो 9 तारीख तक है ना, इसके बाद निकलो यहाँ से। अरे पैसे देना तब जाएंगे। दे हाँ बात अपने लिमिट में रहके बात करना, ठीक है ना। बात कैसे कर, बात हो गया। बात कैसे कर रहे हो सब, तू रे वाला क्या बात कर रहे हो भैया? वो कैसे बात करिए, वो नहीं सुनाई देता क्या आपको? नहीं सुनाई दे रहा है ना। होगा बाथरूम है तो पानी जाम, वहाँ धोएंगे तो पानी और जाम ही होगा ना। मैं 8 तारीख तक यूज करी, कोई जाम नहीं हुआ, अभी कैसे जाम हो गया?
अरे तो हो ही सकता है, गंदा जा ही सकता है क्या? लोग क्या जबरदस्ती करके जाम कर देते हैं बाथरूम? नहाने में दिक्कत हो रहा हो, करने में दिक्कत, हम लोग करवाएंगे, प्लम्बर को बुलाएंगे, हम लोग करवाएंगे उस काम को। हाँ, कल शाम को बोले नहीं मन भरा, अभी सुबह आके फिर बोल रहे हैं। अरे टाइम दोगे तब तो हम लोग करेंगे। ये शाम को तो बोले, दीदी तो बोली ना शाम अरे तो उसके अंदर केमिकल डालेंगे तो क्या खोलेंगे नहीं? मैं बोली तो मेरे भाई को फोन लगा के क्यों बोले? यहाँ बात कर सकते हैं ना। क्यों नहीं बोलेंगे? जो जिससे हम लोग बात किए हैं, जो हम लोग का नंबर दिए हैं, जो हम लोग क्यों नहीं बात करेंगे? आपके फैमिली का हिस्सा नहीं है क्या वो? क्यों नहीं बात करेंगे हम लोग उनसे? वही तो हम लोग को पूरा बात बोले हैं, उन्हीं से ही तो हम लोग का डिटेल में बात हुआ है। तो आपको बात करके देना चाहिए था अच्छे से, तब हम लोग सामने उस टाइम आपको बात करना चाहिए था। भैया खुद मना किया आपसे बात करने के लिए। आपके भैया तो खुद मना किए हैं कि तो क्या बोलते हैं, आपसे कोई भी बात नहीं कर रहे। हाँ हाँ, तो आप लोग समझिए ना आप लोग का चीज, आप लोग समझिए आप लोग का चीज। हम लोग से क्यों बोल रहे हैं ये सब? किसका घर है, हम लोग को क्या मतलब है? आप लोग का घर है, आप लोग कुछ भी कीजिए, हम लोग को क्या है उससे? कौन किसका घर है हम लोग वो सब देखने हम लोग क्या मतलब है? हम लोग को रहना है, महीना का महीना पैसा देना है, लेकिन रहना तो नहीं है। ये क्लिप तब का है जब हम लोग चाचा को देखने के लिए हॉस्पिटल गए थे, और उसी रात को आके ही ना ये लोग हमसे लड़ाई किए, क्योंकि बाथरूम पूरा जाम हो गया था। सच बात बताऊं तो बाथरूम ये लोग का ना पहले से ही जाम था, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पानी जाता था, लेकिन उसके बाद जब हम लोग यूज़ करने लगे ना, तो 10 दिन में आप लोग बताइए ना कि 10 दिन में कोई क्या ही गंदा कर लेगा, इतना क्या ही गंदा कर लेगा कि बाथरूम जाम हो जाएगा। तो बाथरूम जाम हो गया, और ये लोग ना क्या करते हैं कि हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल गए थे ना उस दिन, ये लोग आके पूरा ताका झाकी करते हैं, बाथरूम पूरा झाँक झाँक करके देखे हैं अंदर घुस करके। एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जो बाथरूम मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोग किराए में चढ़ाए हैं चाहे कुछ भी चढ़ाए हैं ठीक है, लेकिन उस बाथरूम को जाके देखना ये कहाँ का सही है पता नहीं। इंसान अपना पर्सनल चीज़ यूज़ करके रख सकता है, कपड़ा रख सकता है, चाहे कुछ भी रख सकता है, लेकिन उस बाथरूम को झाँक करके देखना, चेक करना, ये मतलब कौन सा मेंटालिटी है मुझे तो समझ में नहीं आया। और बाथरूम जाम था, उसी वजह से हम लोग से ये लोग लड़ाई किए हैं कल रात को, और उसके बाद क्या है ना कि उसके दूसरे दिन फिर से ये लोग हमारे ऊपर बरस पड़े। तो मुझे ना मजबूरी में ये क्लिप लेना पड़ा, इससे पहले और भी हो चुका है लड़ाई। उसके बाद का ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं ना, तो ये नए घर में आने के बाद का क्लिप है। तो हमारे ये नया घर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे पूरा सामान अच्छे से हम लोग सेट तो अभी नहीं कर पाए हैं, बस ला के रख दिए हैं, और अभी ना पूरा शाम हो गया है। इसके आगे का क्या हो गया ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग को ना ये लोग पैसा देने में भी बहुत ही ज़्यादा नाटक किए हैं, और बहुत ही ज़्यादा और भी टॉर्चर हुआ है। आप लोग के साथ मैं वो भी क्लिप शेयर करूँगी। इस घर में क्या है ना कि बिजली यूज़ नहीं कर सकते, लाइट चालू करके नहीं रख सकते। पानी के लिए एक चीज़ ये हो गया था कि पानी हम लोगों को पीने के लिए ये लोग देते ही नहीं थे। तो सुबह सुबह ही ये लोग 4-5 बजे उठ के पानी चालू कर ले रहे थे, माँ बेटी दोनों मिल के, इसका बेटा के जाने के बाद से, और हमको ये लोग पीने तक का पानी नहीं देते थे। तो एक दिन हम लोग बोले कि पीने का पानी हम लोग को नहीं मिला है, पानी चालू कीजिए। उस दिन ये लोग हमारे साथ में बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी किए पानी के लिए, कि तुम लोग पानी बहुत ही ज़्यादा खर्चा करते हो, वॉशिंग मशीन चलाते हो, पानी तुम लोग फेंक देते हो, नल तुम लोग खोल करके रखते हो। तो पता नहीं ये मतलब 10 से 15 दिन के अंदर में ही ये लोग को क्या मतलब इतना प्रॉब्लम हो गया। मैं आप लोग को बोली ना कि ये लोग को घर देने का कोई भी इरादा नहीं था, तो बस वही सब ही हो रहा था हम लोगों के साथ में। हम लोग अभी यहाँ पे किराए में रह रहे हैं, लेकिन देखिए ये मेरे घर के अंदर का है। अगर मैं दरवाज़ा खोलूँ और मैं खुद अगर लाइट चालू करूँ तो ही लाइट चालू होता है यहाँ पे, वरना यहाँ पे कोई भी लाइट चालू नहीं होता है। ये लोग बिजली के लिए मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं, और मैं खुद जब लाइट चालू करती हूँ
तो मेरे से ये लोग लड़ते हैं कि मैं लाइट चालू कर रही हूँ। ये लोग खुद भी नीचे एक भी लाइट चालू नहीं करते हैं। अभी लगभग शाम के 7 बज रहा है और ये लोग एक भी लाइट चालू नहीं करते हैं। और मैं अगर खुद यहाँ पे लाइट चालू करूँ तो ही लाइट चालू होता है। ये रहा। और मैं अगर बंद कर दूँ ये लाइट तो बस ये घर पूरा अंधेरा होता है। ना गेट के बाहर लाइट जलता है, ना घर के दरवाजे के सामने लाइट जलता है। और मैं अगर चालू करूँ लाइट तो मेरे से भी आके ये लोग लड़ते हैं। ये किस तरीके का टॉर्चर है नहीं पता, लेकिन ऐसे ही करते हैं ये लोग। अभी शाम को हम लोग मार्केट से आए हैं और यहाँ पर आने के बाद हम लोग बेल बजा रहे हैं। तो ये जो लाइट है ना, ये नहीं जल रहा था। हम लोग जब आए हैं उसके बाद ही ये लाइट चालू किए हैं। अभी गेट भी खुलेगा तब हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन इसके अंदर का आप लोग देखिएगा कि कैसा क्या होता है। अंदर में पूरा का पूरा अंधेरा है, एक भी लाइट चालू नहीं रहता है। अभी शाम का वक्त है तो किस घर में ऐसे होता है नहीं पता। ये लोग इतना बचत, पता नहीं इतना बचत करके कहाँ जाएंगे। इंसान अंधेरा में ना सीढ़ी चढ़ पाएगा ढंग से, ना चल पाएगा, ना कुछ। तो ये लोग का घर का हालत कुछ इस तरीके से है। ये लोग ऐसे ही करते हैं हमारे साथ में। जब हम लोग यहाँ पर रह रहे थे ना, तो उसी बीच में एक दिन का क्लिप है। ये लोग मुझे बेल बार बार बजा बजा के बुला रहे थे और इसी बीच में कचड़ा वाले लोग भी आए हुए थे। तो मैं ना कचड़ा लेकर के नीचे आई थी देने के लिए, और साथ में ही ना मैं मोबाइल भी लेकर के आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग बेल बजा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मतलब करेंगे। तो क्या कर रहे हैं वो देखिए। दरवाजा धीरे डाल नहीं सकता है। डूम डाम कर दरवाजा टूटेगा ना 10,000 फाइन लगेगा। 10,000 दे के जाएंगे आप लोग। डूम डाम क्यों करेंगे? वो ये है ना, आप लोग का भी तो दरवाजा का आवाज होता है जब आप लोग बंद करते हैं तो। नहीं हम लोग दरवाजा बंद नहीं करता है। धूमधाम से आप जो चलते भी हो ना, इतना साउंड नीचे आता है। कोई इतने लोग रेंट पे रह के गए ना, कोई इतना धूमधाम करके नहीं चलता है। रात के 12 बजे भी कोई इतना चलता है क्या? रात के 12 बजे? हाँ, हम लोग रात के 12 बजे क्यों चलेंगे? वो तो डूम डाम हम लोग रात के 12 बजे क्यों चलेंगे? नहीं रहना है, चले जाइए। मैं तो बोली ना 9 तारीख को खाली करो आप लोग। पैसा दीजिए ना पहले। क्यों पैसे क्यों दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? रेंट रह के जाके रेंट नहीं देना है क्या? हाँ तो बिजली तो बचा है ना पैसा। हाँ तो बचा है ना, वो कटिंग करके ही देंगे। हाँ तो दीजिए। हाँ तो पहले पैसा दीजिए, उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे। हाँ पैसा दे देंगे आपका। पैसा हाँ, लेके नहीं है, चले जा रहे हैं, ठीक है? हाँ खाली करने के दिन है ना पैसा दे देंगे। हाँ, आप लोग बिजली बिल कितना हुआ है, रेंट कितना हुआ है, और जितना खीला ठोके हो ना घर में, उसका भी वसूल है। ठीक है ना, वसूली होगा, अभी होगा। क्या अभी अभी होगा, क्या अभी धमकी होगा। दे रहे हो क्या? धमकी नहीं दे रही हूँ। आप लोग जैसे मेरे को धमकी दिए है ना, क्या धमकी? जिस तरीके से आप लोग व्यवहार कर रहे हैं ना हम लोग के साथ, हाँ। हर छोटा छोटा चीज के लिए, क्या हर छोटा छोटा बोले? हर छोटा-छोटा चीज के लिए तोड़ के जाओगे तो इंसान पेनल्टी भरेगा। इंसान क्या जबरदस्ती दरवाजा पटकता है? आप पटकते हो। हम लोग अच्छा। तभी आप दरवाजा आप लोग का आदत है मुंह टेढ़ा करना, मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर देना। आप लोग का आदत है। हाँ, आप जैसे आप लोग का करते आदत ही है। हो, हमारी आदत है। मैं हाँ गई थी हाँ, ना, आप लोग का ही आदत है। 20 दिन दिन हुआ नहीं है, आप लोग को इतना प्रॉब्लम होने लगा है। घर किराया क्यों देते हैं जब इतना ही प्रॉब्लम है तो? नहीं कोई नहीं, आप आपसे ही जैसे नहीं है। वैसा किया, कोई वैसा नहीं किया, ठीक है? हाँ कोई वैसा नहीं किया। हाँ देख के लग रहा है। हाँ, जिस दिन आई थी ना उसी दिन रात में ही आप लोग का गाली गलौज, घर में लड़ाई झगड़ा, ये सब सुन के ही पता चल गया था किसका? कि आपको कैसे लेके हैं कौन आप बोल लोग। रहा है? आप लोग आपको लेके कौन बोल रहा है? आप हम लोग को लेके नहीं बोल रहे थे। आप लोग जैसे व्यवहार कर रहे थे ना अपने घर में ही, गाली गलौज, जिंदगी में मैं ऐसा नहीं सुनी कि किसी घर में इस तरीके से गंदा गंदा गाली दे के लोग लड़ाई करते हैं। मैं जान रही थी हम लोग के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। आपको लेके कौन बोल नहीं, रहा है? हम लोग के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, हम लोग को पता था। मत बनो, ठीक है ना? ठीक है। बात करना हमको भी आता है, हाँ ठीक है ना? इसीलिए तो आपको इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं जवाब दे रही हूँ, मैं चुप नहीं हूँ। हाँ, आपको बस इसी चीज के लिए ही प्रॉब्लम हो रहा है बोलना हमको कि मैं भी आता जवाब है, दे रही हूँ। ठीक है, बोलना हमको आता है, आप ही बोल रहे हैं, मेरा एक्शन का रिएक्शन ही है। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तभी मैं बोल रही हूँ। अभी आप लोग बात उठाए इसीलिए मैं बात बोल रही हूँ, वरना मैं आप लोग से बात भी नहीं करती हूँ। मैं नीचे तक नहीं आती हूँ। इसको ये लगाने के लिए ये तो लगाई ना। उस दिन आप लोग आए थे, उस दिन तो हम लोग लगाए थे। चले जाते हैं भैया, जाते हैं, आप आके नीचे बंद नहीं कर सकते? कल भैया शाम के गए हैं, आप आके बंद करना चाहिए। नौकर है क्या हम लोग? नीचे घर में तो लॉक करेंगे,
खोलेंगे करके। हम लोग बंद कर करके जाते हैं, जब बाहर जाते हैं शाम को, जब दरवाजा खुला रहता है तब कुछ नहीं होता है, कब खुला है? हम लोग है ना? दिया लगाता है तब। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। छोटा छोटा चीज़ लेके जब इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है, खाली करने बोले हैं ठीक है, समझ में आ गया खाली करने बोले, लेकिन उसके बाद जो आप लोग व्यवहार कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, हम डरने वाले नहीं। नहीं आप डर का कोई बात ही नहीं है। धमकी नहीं दे रही हूँ, धमकी नहीं दे रही हूँ। अभी खाली कर समझी ना, तो घर बहुत हो गया तेरा। हाँ हाँ साला वॉइस रिकॉर्ड करके क्या किसको धमकी दे रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ हम लोग को पाल रहे हो? हाँ हाँ, हम लोग घर पे रहते हमको धमकी दे रहा है। हाँ, हमारे घर तुम लोग धमकी दे रहे हो निकलने का। सुबह शाम आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, सुबह शाम लड़ाई कर रहे हो। तुम लोग मेरा वापस लेके आएगी, हां? और ये ग्राइंड नहीं किए जो का हमको फर्क। हाँ ठीक है ना, अच्छे से करूँगी। रिकॉर्ड भी कर ले। हाँ करूँगी, अच्छे से करूँगी। कर ले जा। हाँ करूँगी। आप लोग तो वीडियो में देखे ही कि ये लोग का फेस एक्सप्रेशन, बात करने का तरीका, जो कोई बात है भी नहीं उस बात को उठा करके ये लोग मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। चलना फिरना, दरवाज़ा बंद करना। अभी ठंडी का वक्त है और ठंडी के वक्त में थोड़ा सा भी आवाज़ करने से ना बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। एक दरवाज़ा का सिटकनी लगाने में क्या आवाज़ नहीं होता है? मतलब ये सब लेके मुझे मतलब एक इतना बड़ा सा लड़ाई कर लिए। आप लोग सोचिए कि ये लोग का मेंटालिटी कैसे हो सकता है। और फेस एक्सप्रेशन से तो पता ही चल रहा है कि ये लोग झगड़ा करने में तो ये लोग पूरे उस्ताद हैं। और ये लोग को इस चीज़ का कोई भी डर नहीं है कि ये लोग का वीडियो बन रहा है या फिर सोशल मीडिया में चले जाएगा, किसी चीज़ का ये लोग का कोई भी डर नहीं है। ये लोग ये सब चीज़ में ना एकदम एक्सपर्ट हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं। और ये ना जब मैं घर पे अकेले होती हूँ तो मेरे साथ अकेला पा करके ही ये लोग ऐसे करते हैं। ऐसे मेरे साथ बहुत बार किए हैं, तब जाकर के मैं ये वीडियो बनाई हूँ, इसलिए मैं प्रूफ के तौर पे दे रही हूँ। और मैं बनाने में मजबूर हो गई ये लोगों का। और इसके बाद क्या है, इसका भाई को बुलाए जो इस घर का बेटा है, और उसके साथ भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ बात किए। और बात करते वक्त भी हम लोगों के ऊपर बहुत ही गंदा गंदा इल्ज़ाम लगाए ये लोग, और किसी भी तरीके से हम लोग को छोड़े नहीं। और जैसे माँ बेटी है वैसा भाई भी है। इन लोगों का लैंग्वेज बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा गंदा गाली भी दिए हैं। अभी जो वीडियो शेयर की इसमें भी एक गाली मुझे भी दिए हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा। बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करते हैं, बहुत ही गंदा गंदा गाली देते हैं। अपनी वाइफ को भी, मतलब इस घर की जो बहू है उसको भी टॉर्चर करते हैं। और मैं इसीलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। और साथ में ही क्या है ना कि एक बात ये भी बोलना चाहूँगी कि जिस घर में बेटी होती है ना, वो भी शादीशुदा बेटी अगर बैठ जाए ना तो उस घर का हालत कुछ इस तरीके से ही होता है। इस घर की बहू भी बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर झेल रही है और साथ में उसके शिकार हम लोग भी हो गए। पता नहीं किस्मत का क्या फेर था कि हम लोग यहाँ पर आकर के फंस गए। और मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है, वीडियो डालना पड़ रहा है, वो भी मैं 1 महीने बाद में ये सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सोचने समझने, बहुत कुछ झेलने के बाद, वरना मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करती। इससे भी बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है मेरे लाइफ में, लेकिन मैं कभी भी शेयर नहीं की हूँ। लेकिन कुछ लोगों का चेहरा सामने लाना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं मेरी माँ, नहीं मेरी बहन, वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वो लोग कैसे होते हैं ना अपने बेटे के पीठ पीछे, तो इस वीडियो से देख के भी सीखना चाहिए कि हाँ, लोग ऐसे भी होते हैं। बहू के सामने कुछ और, दुनिया के सामने कुछ और अपने बेटे के सामने कुछ और। क्योंकि बेटे के सामने क्या है ना, ये लोग बहुत ही भोले भाले सीधे साधे बनते हैं।
ये तो आप लोग देखे ही कि क्या हुआ। मतलब रोना धोना लड़ाई झगड़ा ये लोग का रोज़ का था। जब भी इसका बेटा आए ना तब भी लड़ाई हो, जब भी इसकी बहू आए तब भी लड़ाई हो ये लोग के बीच में। और इसी बीच में गंदा गंदा गाली ये सब भी देते थे। ये लोग साउथ इंडियन हैं, अपने लैंग्वेज में बोलते थे ना, तो उतना वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सच में ये लोग ऐसे ही हैं। और मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ शेयर करने पर, और ये लोग ही मजबूर किए हैं मुझे, क्योंकि मैं त्रस्त आ गई थी। और ये लोग का चेहरा दिखाने में अब मुझे कोई भी झिझक नहीं है। भैया नहीं वही देख लीजिए रूम। हाँ ठीक है ना। देख लीजिए। नहीं मैं भी ऑफिस के लिए मैं भी निकलूंगा ना, वहाँ का भी काम बचे। ठीक है मम्मी देख ले कि मैं फोन में ना, आप रहोगे ना अभी तो एडवांस तो जो भी अपना देख लीजिए साहब। ठीक है मैं आ जाऊँगा, वनडे में आ जाऊँगा, वनडे में आ जाऊँगा। ठीक है, आपसे बात करें। हाँ ठीक है ना। जब हम लोग इस घर में आए थे तब हम लोग 2 महीने का पैसा एडवांस दे करके आए थे, और अब उसी पैसे को देने के लिए ये लोग नाटक कर रहे हैं। 1 महीना हम लोग रहे हैं प्लस बिजली बिल, ये सब मिला करके हमारा जो भी पैसा बचा हुआ है वही हम लोग मांग रहे हैं। लेकिन ये लोग टाल रहे हैं, मंडे को देंगे, फिर अभी हमारा टिकट नहीं है, मैं जाऊंगा विशाखापट्टनम, फिर उसके बाद आऊँगा, फिर मैं दूंगा। ये लोग को बहुत अच्छे से पता है कि आज हम लोग घर खाली करने वाले थे और खाली कर भी चुके हैं। उस दिन माँ बेटी आप लोग तो देखे ही कि किस तरीके से लड़ाई किए कि जब तुम लोग जाओगे तभी तुम लोग को पैसा मिलेगा। और अब देखिए ये लोग पैसा देने से मना कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ये लोग का ये कहना है कि तुम्हारे पैसे से हमारा घर नहीं चलता है, तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा रख देना चाहिए था, हम लोग को दे देना चाहिए था हमारा बाकी बचा हुआ पैसा, लेकिन अभी पैसे के लिए नाटक कर रहे हैं। पैसा को दे दिए रहते अभी तो हम लोग दे देते ना लेबर लोग को। मांगिए अभी। घर खाली करने के बाद ये लोग ऊपर आए हैं, हम लोग चाबी दे दिए और ये बोले कि देख लीजिए आप लोगों का घर। अभी घर के अंदर ये लोग पूरा चेक कर रहे हैं कि हम लोग कुछ तोड़ फाड़ तो नहीं ना कर दिए हैं। ये लोग का दीवार, ये लोग का दरवाज़ा, ये सब तो हम लोग तोड़ नहीं दिए हैं ना, ये लोग का कुछ सामान तो चोरी नहीं हो गया ना। तो यही सभी ये लोग देख रहे हैं। क्या बताऊँ, ये लोग का मेंटलिटी हंसी भी आता है। और पैसे के लिए ये लोग कितना नाटक कर रहे हैं। मीटर का बोले कि हाँ ये मीटर देख दूँगा मैं, तो इसके बाद क्या होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाड़ी वालों को देना भी था ना, पैसा क्या बोलो देना भी दिया नहीं तुम लेवल तुम गाड़ी वालों को। एक दिन रुक जाना, एक मैं रिटर्न में आ जाऊंगा। लेबर मैं उन लोग को पेमेंट कर दिया। समझ रहा हूँ तो जो भी आप उन्हीं लोगों को हम लोग को भी तो देना पड़ेगा ना। दिया नहीं, गाड़ी वालों को बचा, लेबर लोगों को बचा, दे दीजिए। तो क्या कहते हैं, बोल के आओ क्या कहते हैं। अभी 2000 पेमेंट कर दूं मैं, एक से कुछ पेमेंट करना है मेरे को, इसलिए बैलेंस कम है ना। अब भी 15000 इसको पेमेंट कर दे, उसको मैं मना कर रहा था तो ले लिया। एक 2000 अभी फोन पे कर दे रहा हूं ना। ये लोग आज ही लोग आ गए ना मेन, एक सडन में आप लोग इधर इग्नोर नहीं, एक सडन आज ही के दिन लोग आ गए। मेरे को लगा सैटरडे को कब आएंगे करके। एक दिन या 2 दिन मेरे को लगेगा। क्या रिटर्न का टिकट नहीं करवाया हूं मैं, तो फोन पे ही कर दीजिए। हाँ ठीक है, क्या आपको फोन पे कर दिया। ये लोग हमको कुछ पैसा देके फिर अटका के रख दे रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग दूसरे को हमारे सामने ही 15,000 रुपये पेमेंट किए हैं। अपना सामान यहाँ से ये लड़का निकलवाया है विशाखापट्टनम के लिए, तब पैसा देने में दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन हमारा 4 से 5,000 है, लेकिन उस चीज़ को, उस पैसे को देने में इसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है। तो वही पैसे का ही हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग क्यों आएंगे ये लोग के पास बार बार पैसा मांगने के लिए? हम लोग क्यों कॉल करेंगे? हम लोग को यही समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग कितना अच्छा व्यवहार किए हम लोग के साथ कि हम लोग ये लोग का पैसा छोड़ दे चाहे कुछ भी। भैया मैं तो खुद आपकी खुद ट्रांसपोर्ट में खुद पेमेंट किया हूं अभी। तो ऑलरेडी भैया बोला भी था ना। अरे तो हम लोग को भी अगले को पैसा देना है ना भैया, हम लोग का मजबूरी भी समझिए ना। लेबर लोग को हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? 10,000 रुपये हम लोग एडवांस दिए हैं।
अभी तो इनको 2000 रुपए में पेमेंट किया तो हूँ। 2000 से क्या है, 2000 तो गाड़ी भाड़ा ही लग गया ना। हाँ तो क्या होगा? वो दो पैसा नहीं बाबू लगेगा। सुनिए एक बेटा, मिनट अरे हाँ, मेरा बेटा ये सब बात भैया क्या सुनिए, होता है देखो रेंट अरे मैं सुनिए ना, मेरा बात सुनिए। 8000 रुपए दिए, हाँ। मम्मी को कैश दिए, हाँ आए रहे 1 महीना रहे, ठीक है रहे, करंट यूज हुआ, हाँ ठीक हाँ, है। तो भैया तो हिसाब कर लो ना, तो कब मैं भैया 2000 रुपये पेमेंट किया, 4000 रुपये रेंट था। भैया लोग पानी मिसयूज किए, क्या है अब वो क्या आपस में क्या है, घर में क्या है, टंकी भैया एक बार भरता अभी क्या करना है ये बताइए। 4000 रुपये रेंट कटेगा। मैं आपको पहले ही बोला वो तो पता मैं है। तो मना कर रहा हूँ क्या। तो दे दो ना, क्लियर कर दो ना। नहीं क्या है जितने अरे भैया आपको पैसा 8000 दियो, दिए, 8000 दिए, 4000 रुपये रेंट, आपको 8000 दिए, 9 तारीख को आए, हाँ 9 तारीख को आए, आज की 2 तारीख है, 10 तारीख, 1 महीना हो गया। मैं उसके लिए भी बोल रहा हूँ, मैं भैया लोग को तब भी रुकने बोला था, मैं मना नहीं कर रहा था कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा आप नहीं है। रहते थे इसलिए प्रॉब्लम को आते या मेरा वर्क चलते मैं इधर उधर होते रहता हूँ, थे। जानता मैं हूँ 10-15 दिन बाहर रहता हूँ, आना जाना मेरा होते रहता है। मैं घर में आधा महीना में रहता हूँ, 20 दिन रहता हूँ, मेरा जो भी घर में क्या है, आपस में क्या है, पानी का मिसयूज जो हो रहा है भैया लोग को समझना चाहिए। घर में मम्मी लोग पानी भरते हैं तो उन लोग क्या यूज करे क्या नहीं करे मेरे को नहीं मालूम। घर में मम्मी बोल रही है, मैं वही सब हो गया तो भी आपस में क्या सॉर्ट आउट कराने का देख रहा था। मैं लड़ाई झगड़ा करने के मूड में नहीं रहता हूँ, अपने दस्तों काम रहता है अपना, भाई अपने हिसाब से सबका अपना अपना काम रहता है, दुनिया भर का अटैक रहता है। मैं भैया को वही चीज़ बोला, भैया 8000 रुपये रेंट दिए, भैया मेरे को वहाँ से फ़ोन करके मेरे को बार फोन कर, यहाँ से मम्मी लोग फोन कर, वो लोग मांग रहे हैं, क्या करूँ, किसको करूँ? आप पैसा उधारी लियो तो आप दोगे ना। देखिए पैसा आपको आपके पास जमा 8000 दिया शुरू में, अब जैसे आपको दिया हमने आपको हमने 8000 दिया, अब जहाँ जा रहा है उसको भी देना पड़ेगा ना पैसा। उसको भी देना पड़ेगा ना। पैसा मैं क्या जरूर बोल रहा हूँ, भाई, 8000 में मैं 2000 रुपये रिटर्न कर दिया, 4000 रुपये जो रेंट था वो, अभी 2000 रुपये के ऊपर का बिजली बिल आया है। मीटर देखने से वो 50-60 यूनिट दिखा रहा है। एक आदमी सब इक्विपमेंट सब है। अभी हम लोग खुद रहते थे, जितना 1000 लाइट बिल हो तो काट दो ना। भाई जितना हिसाब तो भेजा मीटर ना में आपको। जितना वहाँ पे बिजली आया मीटर है में उतना बिजली बिल, काटिए। मैं दीदी वो बोल रहा हूँ क्या, 2000 रुपये के ऊपर का बिजली बिल बन रहा है। उसमें से मैं हम लोग घर में 1000 रुपये का हम लोग यूज करते हैं, 1100, तो मैं वो भी तो बोल रहा हूँ ना। अब उसमें आपस में क्या हो रहा है, मीटर तो अलग लगा है ना। दीदी मीटर में मैं रीडिंग खुद देख रहा हूँ, मीटिंग रीडर जैसे 50-60 यूनिट, 2 लोग रहते हैं, इक्विपमेंट सब है। हमारे घर में वही सामान है, इनके यहाँ भी वही सामान है। तो बोरिंग वगैरह सब चलता है, वो सब में तो आता ही है ना। मीटर भैया मीटर रनिंग ठीक से नहीं, मेरे को मीटर देख के तो बोले ना पैसा देंगे, ऊपर लगा अलग मीटर मीटर। देख के पैसा देंगे, लेकिन रीडिंग आ रहा है वो गलत ला रहा है। मेरे को वैसे ही लगा मीटर आप व्हाट्सएप किया। मैं एक्चुअल में भैया देखो, जनरली अपन यूज करते हैं रोज का 5 यूनिट, 6 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट। एक एग्जांपल, डेली का हो रहा है 10 यूनिट, 12 यूनिट, 11 यूनिट, 9 यूनिट, ऐसा कंजम्पशन देखने से उतना हो रहा है। चल ठीक है, मम्मी के बोला मम्मी ठीक है अपन नीचे ऊपर रह रहे ना, भैया लोगों का जितना हो रहा है अपन आधा आधा अपन कर लेंगे, जो है खत्म कर आधा का तो बात मना भी तो नहीं नहीं हुआ था। जो लाइट बिल जो भी है क्लियर कर दीजिए ना, 100 है 200 है, आप लोग को कितना हिसाब है उसको क्लियर कर दीजिए। हम लोग क्यों बार बार फोन करेंगे? अरे ठीक है वो छोड़ ना वो सब चलता है। क्यों बोले थे क्यों बोले थे पहले कि हाँ ड्रिल कर लेना? पूरा नहीं करने के नहीं बोला। हाँ, टीवी को हम लोग सिर में लगाएंगे। मेरे खुद की गाड़ी को हम लोग सिर में लगा के घूमेंगे। मैं खुद सुबह जो भी मीटर हाँ, तो जल्दी जो भी है हम लोग का पेमेंट कर दीजिए ना। 12 रुपए के हिसाब से नहीं, बस्ती बस्ती वाले लोग कौन है पता ही चल रहा है। 10 से 12 हाँ हाँ दिख रहा है, चौल है, दिख रहा है, चौल का लैंग्वेज कैसे होता है वो भी दिख रहा है। जो भी ये लोग एक नंबर के फ्रॉड हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं प्रूफ दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम लोग टोटल 47 यूनिट बिजली का यूज़ किए हैं और ऊपर का मीटर ये गलत बता रहा है, ये आदमी बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मीटर बराबर से चला है क्योंकि मीटर ऑन था। पता नहीं ये ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है और ये बोल रहा है कि आधा आधा बिजली बिल देना पड़ेगा और तुम्हारे घर में जितना सामान चला है हमारे घर में भी उतना ही सामान है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग दरवाजे के ऊपर देख सकते हैं कि एसी लगा है, बाथरूम में गीज़र लगा है, इन्वर्टर है, वाईफाई है, साथ में बोरिंग का भी कनेक्शन है। तो ये लोग ना पूरी तरीके से हमारे साथ में फ्रॉड करके पैसा लूटने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग झूठ नहीं बोल रहा, आपका पैसा 1000 2000 लेके हम लोग बड़ा नहीं हो रहा है। हाँ, बड़ा कोई नहीं होगा, क्लियर तो किए किसी नहीं, का पैसा घर छोड़ खा के के कोई पैसा बड़ा क्लियर हो भी किए नहीं गए, सकता। दे देंगे ना। दे देंगे ना, क्या मतलब दे देंगे, ये सब बात नहीं चलता, फालतू वाला बात मत किया करो। हाँ, फालतू क्यों? और मेरा क्या? पैसा खा के हम लोग मर जाएगी, तो दिया बंदे गया। पे ले गए। अगर हम लोग ना इस चीज़ का इंतज़ार करते कि ये लोग हमें बाद में पैसा देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर देख लीजिए, तूरा तूरे करके ये लोग बात कर रहे हैं और हमेशा ये लोग ऐसे ही बात करते हैं।
थोड़ा सा भी पैसा का बात किए तो ये लोग बदतमीजी पे उतर जाते हैं, जबकि हमारा पैसा ये लोग के पास में और ये लोग को ही पैसा देना है हमको, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा नाटक कर रहे हैं। मतलब हम लोग ना ये किस जंजाल में फंस गए थे ना कि मैं आप लोग को समझा नहीं सकती हूँ। इतना मजबूर कर दिए ना ये लोग ये वीडियो बनाने के लिए, तो इसी वजह से ही मैं अपलोड कर रही हूँ। और ये लोग का चेहरा सामने आना चाहिए, ऐसे बदतमीज लोगों का, इतने नीच लोगों का। लेबर लोग को हम लोग को देना है, हम लोग कहाँ से देंगे? जो भी है, 1000 ट्रांसफर क्या आप रहोगे नहीं, आप बात- ये एकदम बाबू नहीं 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 विश्वास, हमको नहीं चाहिए, भैया देखो, मैं आपकी विश्वास- पैसा नहीं व्यवहार अगर अच्छा होता ना तो विश्वास भी पहले बहुत चीज़ होता कि है, ऐसा ठीक व्यवहार है? यहाँ विश्वास खत्म हो गया। आप लोग का भी व्यवहार वैसी है, आप लोग जैसे करोगे सामने वाले भी वैसे अच्छा, करेंगे, ये जैसे हाँ। करेंगे आप लोग भी वैसे करोगे। हाँ, हाँ। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, मैं सीधा बता, पार्शियलिटी में मेरा काम नहीं है। 4 लोगों को बुला लोगे, मैं अभी फोन करूंगा, मेरे यहाँ भी आ जाएंगे। नहीं, आदमी की बात नहीं है। इशू बढ़ाने से नहीं, क्या हो रहा है भैया, आपस में नहीं बन रहा, मैं सीधा बता रहा हूँ। नहीं तो वो छोड़ दिया, नहीं सीधा छोड़े तो क्लियर कर दो, समझे? खत्म कहानी। नहीं बन रहा है, क्या करोगे? क्या जो मतलब बात क्लियर कर लो, करने अपना आप समझे? रहोगे, अपना पहला रहोगे। बात, आपस में क्या है, अभी इन लोग का कैसे बनता नहीं है, आपस में यही नहीं मेरे है। लिए ही रखे वो तो पैसे, देखो, बहुत बढ़िया, अब प्यार यही यहाँ पे यही दिक्कत है, मैं कुछ नहीं इन्हीं का ही करता हूँ। मुंह मैं- सबसे मैं- ज्यादा चलता है, आप इन्हीं का ही लोग मुंह आप लोग सबसे नहीं- ज्यादा आप लोगों चलता को है। नहीं बनता। बहुत बोलती है आपकी बेटी, बहुत बोलती, बहुत परेशान किए हैं, ठीक है? नहीं, कोई बहुत परेशान किए और हैं। 300 रुपए का बिल। पैसे के लिए पैसे के लिए मैं कभी आपको छू तक किया हूँ? सुनिए ना भैया, मेरा मैं क्या व्यवहार, बता रहा हूँ? मेरा सुनिए, पैसे के मामले में आप बहुत बहुत आपके अच्छे लिए हैं, कट रहे हैं। आपके लिए हम लोग के दिल में कुछ नहीं है, लेकिन आपके पीठ पीछे जो हुआ है ना कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी मेरी अपने- जिंदगी का सबसे बड़ा अपने सीख है। तरीके से मैं आता ऐसे खराब लगता है, उस दिन मैं भी क्या सुना था। मतलब भैया, पूछ लीजिए, बात मुझे ऐसे रहेगा खराब ये लोग से पैसा निकलवाने के लिए ना हमको मजबूरी में मेस से भैया लोग को बुलाना पड़ा था, क्योंकि ये लोग ना हमसे और ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे। तूरे तूरे करके आप लोग के सामने तो मैं दिखा ही दी कि कैसा ये लोग लड़ाई करते हैं। छोटी छोटी बात पे ये लोग पूरा भड़क जाते हैं और गंदा गंदा लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। मैं बहुत जगह कट भी कर दी हूँ, ये लोग का गाली था क्योंकि कॉपीराइट आएगा। ये लोग का चेहरा दिखाना था और मुझे यहाँ से निकलना था। अच्छा हुआ कि इतना सब कुछ हो गया और मैं यहाँ से निकल गई, वरना आगे चल के ये लोग हमारे साथ में और भी बहुत कुछ करते और हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते। अच्छा हुआ कि हम लोग 1 महीने के अंदर ही यहाँ से निकल गए। वहाँ से हम लोग घर खाली कर दिए, मतलब मैं चैन का सांस ली हूँ। ऐसे लग रहा था ना कि मैं जेल में बंद हो गई थी और मेरी मोनू लाली लोग भी पूरा जेल में बंद हो गए थे। मुझे वहाँ पे ना घुटन सा लगता था। वो कहावत मुझे याद आ रहा है, जान बची तो लाखों पाए, घर को बुद्धू लौट को आए। तो यही है, घूम फिर के हम लोग कहाँ पे पहुँच गए थे, मजबूरी में, एक तरीके से मजबूरी में हम लोग वहाँ पे फंसे हुए थे पूरे 1 महीना। और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था घर का, जब हम लोग घर खोज रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग को टाइम मिल चुका था ना, जब हम लोग जो कॉलोनी में रहते थे पहले। लेकिन इस तरीके का हम लोग के साथ व्यवहार नहीं किए जैसे ये लोग हम लोग के साथ व्यवहार किए। और अभी तो बहुत बड़ा एक कांड भी हो गया। पैसे के लिए पूरा तंग कर दिए थे। पैसा लेते टाइम तो ले लिए, लेकिन अभी हम लोग को पैसा देने में वो लोग को मतलब ये था ना कि वो लोग पूरा ठान लिए थे कि हम लोग को पैसा नहीं देंगे इस तरीके से। तो उसको हम लोग निकलवाए जैसे तैसे करके, लेकिन हाँ हमारा नुकसान ही हुआ है। 1 महीने में 2-2 बार घर चेंज करना, ये सब तो मजाक नहीं है। प्लस क्या है कि हम लोग का सामान ये सब में भी नुकसान हो गया, क्योंकि बार बार शिफ्टिंग होता है तो सामान में भी खर्च जाता है। प्लस क्या है कि हम लोग से वो लोग ज़्यादा पैसा ले लिए। मेरी मुन्नू लाली लोग पूरे 1 महीने घर के अंदर बंद थे। आप लोग सोच सकते हैं, बाहर का हवा पानी, वो लोग जैसे बाहर घूमते भी हैं ना, वो लोग को मैं छोड़ती भी हूँ तो बाहर जैसे घूमते वगैरह हैं, तो वो लोग वहाँ पे नहीं घूम पाते थे। कभी वो लोग छत नहीं देखे, कभी वो लोग बाहर का हवा पानी नहीं देखे, वो लोग कभी नहीं देखे। वो लोग बाहर निकल के जो सांस लेते हैं वो भी नहीं लिए, धूप तक नहीं लिए वो लोग वहाँ का, पता है, क्योंकि नहीं निकाल सकती थी। अगर मैं ये लोग को निकालती ना तो इस वजह से भी लड़ाई हो जाता वहाँ पे। फिर भी मुझे सुनना पड़ा है, ये लोग को लेके भी सुनना पड़ा है। क्या बोलूँ, मतलब कहाँ से निकल के जो मैं आई हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि गंगा नहाऊँ मैं, इस तरीके से लग रहा है, सच बात बताऊँ तो और क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ नहीं है। जितना बोलूँगी उतना अंदर का भड़ास निकलेगा, और भड़ास मैं निकालना भी चाहती हूँ। बहुत तकलीफ़ दिए हैं उन लोगों की वजह से, मैं रोई भी हूँ, मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया है। मैं कभी नहीं भूलूँगी ये सब। और ये है कि ना वो लोग मेरे दिल में रहेंगे कभी,
ना वो लोग को मेरे दिमाग में भी मैं रखना चाहती हूँ, लेकिन हाँ जो जो हुआ है ना वो मैं भूल नहीं पाऊँगी, बात ये है। तो अभी हम दोनों का सिचुएशन इस तरीके का है ना कि हम लोग थोड़ा सा चिल मारना चाहते हैं, मतलब सिर्फ घर पे ही रहें या तो फिर कहीं पे जाएं, चुपचाप बैठे रहें, रिलैक्स करें, अपना पर्सनल टाइम हम लोग इंजॉय करें, हम लोग ये चाहते हैं अभी। और हम लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं, लाइफ का सबसे बड़ा एम हम लोग का अभी यही बन गया है, क्योंकि पता नहीं कितना दिन हो गया है हम लोग ढंग से घर में खाना बना के नहीं खाए हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे रह ही नहीं पाती थी, मैं दूसरे के यहाँ जा के मुझे बैठे रहना पड़ता था। ना हम लोग ढंग से खाना बना के खा पाए हैं घर में, ना हम लोग जोर से हंस पाए हैं, तबीयत ख़राब में, और वो लोग का हम लोग के ऊपर टॉर्चर करने में, यही सब में ही बीत गया। मैं तो घर पर रहती भी नहीं थी, सोच लीजिए तो किस तरीके के लोग थे वो लोग। कहाँ से जो निकली हूँ मैं क्या बोलूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रहा है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग तो नहीं है, पता नहीं क्या क्या शूट की हूँ नहीं पता, जब मैं एडिट करूँगी पोस्ट करूँगी तभी मुझे पता चलेगा। बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहती हूँ बोल के आप लोग के साथ वीडियो में हंस के बात कर पा रही हूँ, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। लाइफ का सबसे बड़ा एम यही होता है।